दर्शकों, चैत्र का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व भी बड़े धूमधाम से शुरू हो जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र साधना पर्व श्रृंखला का प्रारंभिक उत्सव माना जाता है, जो वसंत ऋतु में हिंदू पंचांग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तक चलता है। भारत के कई राज्यों में इसे हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी मानते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में ये पर्व उगादि के नाम से विख्यात है। लोक मान्यता अनुसार नवरात्रि को आत्मचिंतन का काल भी माना गया है। इन 9 रातों में देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से नव दुर्गा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए देवी दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, जिसके कारण सर्व हिंदू समाज देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिनों तक करता है और माता को खुश करने के लिए व्रत धारण कर दिन भर भूखे भी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा जी अपने बच्चों को भूखा देख प्रसन्न रह सकती है? माता की आदि सनातनी भक्ति विधि क्या है? तो दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दर्शकों, इससे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि का पर्व। आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला आरुग दोना चामुर आमा के पाना वो आरुग फुलवा दाई नींबू के बाना वो नरियर जोड़ा लाने हरियर दूबी वो आरुग गोरस दाई नौ घट देवी वो आरुग चंदन लानो आरुग बंदन वो आरुग भीरवा बो प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि छत्तीसगढ़ में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर, जतमई और रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर, दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर, रायपुर स्थित बंजारी माता मंदिर और गरियाबंद में स्थित घटारानी मंदिर में विशेष रूप से अनुष्ठान किए जाते हैं। दर्शकों, हम आपको संक्षेप में छत्तीसगढ़ के इन प्रमुख मंदिरों के बारे में बताते हैं, इनकी स्थापना और इनके पीछे छुपे उस रहस्य को उजागर करते हैं जिससे आप अपरिचित हैं। रतनपुर के महामाई तोला बंदावो, डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदावो, संबलपुर के समलाई तोला बंदावो, कोरबा के सरबंगला ताई तोला बंदावो, तोला बंदावो ताई तोला बंदावो, तोला बंदावो माई तोला बंदावो। रतनपुर का महामाया मंदिर बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर का महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। कुछ मान्यताओं अनुसार देवी सती का दाहिना स्कंध यहाँ गिरा था। इसी कारण रतनपुर एक शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता बनी हुई है। बाद में यहाँ ब्राह्मणों ने मंदिर के गर्भगृह में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के स्वरूप में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की है। दर्शकों, क्या माता सती के पार्थिव शरीर के अंग पूजने योग्य है? आखिर इनकी पूजा पवित्र हिंदू धर्म के वेद शास्त्र के विरुद्ध क्यों है? चंद्रहासिनी मंदिर जांजगीर चांपा जिले में स्थित चंद्रहासिनी माता मंदिर भी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लोक कथाओं अनुसार एक प्रतिमा नदी किनारे प्राप्त हुई थी, जिसके बाद स्थानीय शासकों और भक्तों ने मिलकर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। तब से यहाँ माँ दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप चंद्रहासिनी माता के रूप में पूजा जाता है। बंजारी माता रायपुर राजधानी रायपुर में स्थित बंजारी माता मंदिर श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिकता का केंद्र बना हुआ है। यदि मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो स्थानीय परंपराओं
और लोक कथाओं के अनुसार लगभग 500 वर्ष पहले बंजारा समुदाय इस क्षेत्र में आकर बसा था। लोक कथा अनुसार उन्हें जमीन में देवी के मुख के समान एक पत्थर मिला, जिसे उन्होंने अपनी कुलदेवी मानकर वहीं स्थापित कर दिया और पूजा प्रारंभ कर दी। इसी कारण यह स्थान बंजारी माता मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। दर्शकों, आपको बता दें, पहले लोग अशिक्षित थे, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग तक सीमित था। श्रद्धालुओं के इसी भोलेपन का फायदा उठाकर ब्राह्मण वर्ग श्रद्धालुओं को मूर्ति पूजा यानी पवित्र हिंदू धर्म के विपरीत शास्त्र विरुद्ध पूजा में लगा दिया, जिससे ब्राह्मणों को अच्छी आमदनी होती रही, लेकिन आध्यात्मिक लाभ शून्य ही रहा। आखिर ऐसा क्यों? चलिए दर्शकों, इन प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अंत में विस्तार से जानेंगे कि माता दुर्गा की शास्त्रानुसार भक्ति विधि क्या है। घटारानी मंदिर गरियाबंद रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित घटारानी माता मंदिर भी प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ रहने वाले ग्रामीण और साधु संत इस स्थान पर देवी की पूजा किया करते थे। समय के साथ श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ एक छोटा मंदिर बनाया गया, जो धीरे धीरे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया। यह क्षेत्र अक्सर बादलों यानी घटाओं से घिरा रहता है, इसलिए देवी को घटारानी माता कहा जाने लगा। दर्शकों, क्या यह सच में देवी है या इसके पीछे कुछ और ही रहस्य छुपा है? चलिए इसका उत्तर हम आगे वीडियो में जानते हैं। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा नगर में स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर को भी विशेष माना जाता है। कई मान्यताओं में इसे 52 शक्ति पीठों में भी स्थान दिया जाता है। लोक मान्यता है कि यह शक्ति पीठ है और यहाँ माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इसका नाम दंतेश्वरी पड़ा। लेकिन सती के दांत गिरने का स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह मान्यता मुख्यतः दंतकथाओं पर आधारित मानी जाती है। दर्शकों, प्रश्न यह है कि क्या यह पूजा पवित्र हिंदू शास्त्र के अनुसार है? फुलवा की डोरिया पखिया के पलना झूले महामाई मोरे अंगना, महामाई ओ झूले महामाई मोरे अंगना। फुलवा की डोरिया पखिया के पलना झूले महामाई मोरे अंगना, महामाई ओ झूले महामाई मोरे अंगना। झूले महामाई मोरे अंगना, झूले महामाई मोरे अंगना। फुलवा की डोरिया पखिया के पलना झूले महामाई मोरे अंगना, महामाई ओ झूले महामाई मोरे अंगना। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। दर्शकों, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित बमलेश्वरी मंदिर को भला कौन नहीं जानता। बमलेश्वरी मंदिर से जुड़े रोचक इतिहास जानकर आप दंग रह जाओगे। बमलेश्वरी उस लड़की की कहानी है जो सामान्य राजा की कन्या से आज माता कहलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बमलेश्वरी मंदिर में विराजमान देवी का वास्तविक इतिहास क्या है? क्या सच में यह एक शक्तिपीठ है या इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है? दर्शकों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने विस्तार से पहले ही बता रखा है। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें। प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास और मान्यताओं के बारे में आपने जाना। इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि यदि हम अपने पवित्र धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करें तो इनमें इन स्थानों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। इन मंदिरों का निर्माण अपनी मनमानी आचरणों से जिसको जो उचित लगा वहीं इन मंदिरों का स्थापना करते गए। लेकिन आप ही विचार करें, क्या हम कोई पत्थर उठाकर एक विशेष स्थान पर रखकर कहें कि ये माँ दुर्गा है, तो ये कितना उचित होगा और हमारा बुद्धि का स्तर भी क्या होगा? दर्शकों, माता सती के शक्तिपीठ की पूजा हमारे पवित्र हिंदू शास्त्र के विपरीत है। जरा विचार करें, आखिर पार्थिव शरीर के अंग कैसे पूजनीय हो सकते हैं? जब भगवान शंकर देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए, उनको जीवित न कर सके, तो भला पार्थिव शरीर के अंग कैसे किसी को लाभ दे सकते हैं? यह केवल और केवल सनातन धर्म से विपरीत साधना है।
दर्शकों, पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में मूर्ति पूजा का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कबीर साहिब जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस वाणी में कबीर साहिब जी मूर्ति पूजा और पत्थर पूजा पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि यदि मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा मिल सकता तो मैं एक छोटे पत्थर की जगह पूरे पहाड़ की पूजा करता, क्योंकि पहाड़ तो उससे भी बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पत्थर की पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि उस पत्थर से तो चक्की बेहतर है, क्योंकि चक्की कम से कम अनाज पीसकर संसार का पेट भरती है और लोगों के काम आती है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति मूर्ति की पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर शास्त्रों के अनुसार की गई सद्भक्ति से होती है। वे बताते हैं कि वेद, गीता और अन्य पवित्र ग्रंथ भी यही संकेत देते हैं कि परमात्मा साकार और सर्वशक्तिमान है, जिसे सही विधि से भक्ति करने पर ही पाया जा सकता है। दर्शकों, इन मंदिरों में चल रही साधनाएं शास्त्र विरुद्ध है। पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना व्यर्थ क्रिया बताई गई है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सच्चे तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। इसका स्पष्ट प्रमाण भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में मिलता है, जहां भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत के पास जाओ, उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करो और प्रश्न करो, तब वे तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी प्रकार गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से भक्ति करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। संत रामपाल जी महाराज इस विषय को स्पष्ट करते हुए कबीर परमेश्वर की वाणी का उदाहरण देते हैं। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास रे। दर्शकों, चलिए अब आपको नवरात्रि के व्रत के रहस्य से अवगत कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरा हिंदू समाज नवरात्रि आते ही माता को खुश करने के लिए कोई 1 दिन तो कोई 2 दिन तो कोई श्रद्धालु 9 दिन भी व्रत रखते हैं। लेकिन जरा विचार करें, क्या कोई माता अपने बच्चों को भूखा देख खुश हो सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत को लेकर भगवान ने निर्णायक ज्ञान दिया है। न अति अश्नतः तु योगः अस्ति, न च एकांतम अनश्नतः, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः, न एव च अर्जुन। अर्थात ना ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले की भक्ति सफल नहीं होती, यानी व्रत रखने से माता खुश नहीं हो सकती। दर्शकों, वीडियो में दिखाए गए सभी प्रमाणों से ये भी सिद्ध होता है कि पवित्र हिंदू धर्म के धर्म आचार्यों को पवित्र हिंदू शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करवा रहे हैं, जो कि व्यर्थ है। इसलिए हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है। आदि सनातन धर्म के पतन की मुख्य वजह जानने के लिए हमारी ये सनातनी पूजा के पतन की कहानी सीरीज जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण मिलता है, जहां भगवान तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहते हैं। इसी प्रकार गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी कहा गया है, जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से भक्ति करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। अर्थात शास्त्र में वर्णित भक्ति विधि करना उत्तम है, शास्त्र विधि को छोड़कर भक्ति करना व्यर्थ है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से देवी दुर्गा की स्तुति की जाती है, उसका वर्णन कहीं भी वेदों से मेल नहीं खाता, यानी कि यह साधना बिल्कुल गलत है।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 7 अध्याय 36 में देवी जी राजा हिमालय राज से कहती हैं कि केवल एक परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए और अन्य सब बातों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात मेरी साधना भी त्याग दो। साथ ही वह बताती हैं कि ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है और ओम के जप के साथ उस ईश्वर का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, यहाँ विचार करने वाली बात है, माता दुर्गा जी ने यहाँ अपनी पूजा को भी मना कर रखा है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक भी नाशवान है, अर्थात ब्रह्म भी अंतिम और परम परमेश्वर नहीं है। आगे गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में ब्रह्म काल अपनी भक्ति को अनुत्तम बताता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को उस परम पुरुष परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, जहां जाने के बाद पूर्ण मोक्ष, शाश्वत धाम और परम शांति प्राप्त होती है। इन प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि देवी दुर्गा और ब्रह्म से भी परे कोई परम पुरुष परमेश्वर है, जिसकी पूर्ण जानकारी सामान्य देवताओं या ब्रह्म काल तक को भी नहीं है। दर्शकों, काल और दुर्गा की वास्तविक जानकारी के लिए हमारी यह सृष्टि रचना की वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा है। आज विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही है। आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्र अनुसार अपने अनुयायियों को माँ दुर्गा की आदि सनातनी भक्ति करवा रहे हैं। दर्शकों, आदि सनातनी भक्ति क्या है, यह जानने के लिए हमारी यह सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। बैठे हावस्तरिया के पार वो मोर शीतला दाई, ताज के सोलाओ सिंगार। बैठे हावस्तरिया के पार वो मोर शीतला दाई, ताज के सोलाओ सिंगार। लाली के लुगेरा चमक किनारी, दोने किरण कद सोहे मैया, दोने किरण कद सोहे मैया, दोने किरण कद सोहे। ओ लक 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 चांदी फुले है, जगर बगर तोर मोहे मैया, जगर बगर तोर मोहे। दर्शकों, गांवों में स्थित देवी मंदिरों में शीतला माता, चंडी माता, सतबहिनिया और दंतेश्वरी जैसे देवी स्वरूपों की आराधना होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन जवारा विसर्जन किया जाता है, जिसमें गांव की बेटियां 9, 11 या 21 संख्या में बोए गए जवारे को सिर पर रखकर विसर्जन के लिए निकलती हैं। पूरे गांव के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। पर सवाल अब भी वही है, क्या यह कर्मकांड शास्त्र के अनुकूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के पर्व पर कर्मकांडों का ये सिलसिला केवल जवारा तक ही नहीं थमता। इस अनुष्ठान को और कलंकित करने वाली शास्त्र विरुद्ध व अमानवीय आचरण नवरात्र के अंतिम दिन किया जाता है, बकरे की बलि, जो कि बेजुबान जानवर की क्रूर हत्या है। दर्शकों, अब हम बलि प्रथा वाकया से जुड़ी एक जगह यानी कि मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसके द्वार साल में केवल 5 घंटे ही खुलते हैं और इसी समय में हजारों बकरों की बलि दे दी जाती है। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद गांव मोहिरा के एक पहाड़ी की गुफा में स्थित निरई माता मंदिर, जो साल में केवल चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को 5 घंटे के लिए खुलता है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। लेकिन यही एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती, यानी कि महिलाओं का प्रवेश यहाँ पूर्णतः वर्जित है। लेकिन
सवाल यह है कि क्या भक्ति के लिए पुरुष ही होना अनिवार्य है? क्या महिलाएं भक्ति नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला हो या पुरुष, दोनों को ही भक्ति करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की संतान है और भक्ति का अधिकार सबको समान है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि एक बूंद, एक मल, मूत्र, एक चाम, एक गूदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। भावार्थ, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं, शरीर की रचना भी समान है और सब में एक ही परमात्मा की ज्योति है। जब सभी एक ही परमेश्वर का अंश है तो किसी में ऊंच नीच या भेदभाव करना अज्ञानता है। दर्शकों, नवरात्र में पशु बलि की विभत्स रूप हर नवरात्र गरियाबंद स्थित निरई माता मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ पर नवरात्र में खास तौर पर बकरों की बलि देने की प्रथा आज भी जारी है। हर नवरात्र में केवल कुछ ही घंटों में यहाँ हजारों की संख्या में बेजुबान जानवरों की क्रूर हत्या कर दी जाती है। दर्शकों, क्या वास्तव में कोई माँ अपने ही बच्चों के खून की प्यासी हो सकती है? क्या किसी निर्दोष की बलि देने से कोई देवी प्रसन्न हो सकती है? शायद आपके मन में भी यही उत्तर आएगा कि बिल्कुल नहीं, कोई भी माँ अपने ही बच्चे का खून की प्यासी कभी नहीं हो सकती। यह तो किसी प्रेत या राक्षस का काम होता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरे, सबका एक है प्राण, हत्या कभो न छूटे, चाहे कोटि करो दान। कबीर, मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। दर्शकों, किसी भी जीव की हत्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। माँ दयालु व करुणामयी होती है, वह बलि या जीव हत्या से प्रसन्न नहीं होती। मांसाहारी को साक्षात राक्षस समझना चाहिए। ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। बलि प्रथा पूर्णतः शास्त्रों के विरुद्ध है, जो एक हिंसक और क्रूरता भरा काम है। दर्शकों, हिंदू श्रद्धालु पवित्र शास्त्रों को न पढ़कर भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, भैंसे आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दर्शकों, मौजूदा वक्त में संत रामपाल जी महाराज ही वह पूर्ण तत्वदर्शी संत है, जिनके पास शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है। उन्हीं के द्वारा इन रहस्यों को उजागर किया गया है, जिससे आज तक पूरा हिंदू समाज अनभिज्ञ था। आज संत रामपाल जी महाराज देवी दुर्गा की वास्तविक आदि सनातनी भक्ति विधि अपने अनुयायियों को करवा रहे हैं, जिससे उनके अनुयायियों को अद्वितीय लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप से पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निशुल्क डाउनलोड करके पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल बनाए। सत साहिब।